नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। छात्रों के लिए बेहद अहम साबित हुआ जब माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर दिया। लाखों छात्र छात्राएं सुबह से ही अपने परिणाम का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही परिणाम घोषित हुआ, वेबसाइटों पर भारी ट्रैफिक देखने को मिला। कई छात्रों को शुरुआत में साइट स्लो होने की समस्या का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में डिजिलॉकर और अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए रिजल्ट आसानी से देखा गया। इस बार परीक्षा परिणाम को लेकर पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया गया था। शिक्षा विभाग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी तरह की गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई होगी। रिजल्ट जारी होने के साथ ही छात्रों के चेहरे पर खुशी और कुछ के चेहरे पर निराशा भी देखने को मिली। अभिभावकों ने भी बच्चों का हौसला बढ़ाया और भविष्य के लिए नई योजनाएं बनानी शुरू कर दी। कुल मिलाकर यह दिन शिक्षा जगत के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा। रिजल्ट जारी होने के तुरंत बाद आधिकारिक वेबसाइट पर भारी दबाव देखने को मिला, जिससे कई बार सर्वर डाउन जैसी स्थिति बन गई। छात्रों ने अपने मोबाइल और साइबर कैफे के माध्यम से परिणाम देखने की कोशिश की, लेकिन तकनीकी दिक्कतें सामने आईं। इसके बाद शिक्षा विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में डिजिलॉकर और यूमैनजी ऐप का उपयोग करने की सलाह दी। इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए छात्रों ने आसानी से अपनी मार्कशीट डाउनलोड की। आईटी टीम लगातार सर्वर को सुचारू रखने में जुटी रही ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र बिना परेशानी के रिजल्ट देख सकें। कई जिलों में स्कूलों ने भी छात्रों को परिणाम उपलब्ध कराने में मदद की। डिजिटल माध्यमों के बढ़ते उपयोग ने इस बार रिजल्ट प्रक्रिया को और भी आसान बना दिया। सरकार ने भविष्य में ऐसी तकनीकी समस्याओं को कम करने के लिए और मजबूत व्यवस्था बनाने की बात कही है। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना के तहत उत्तर प्रदेश को बड़ी राहत दी गई है, जिसमें 1779 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई। इस फंड के मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। पंचायत स्तर पर लंबित कार्यों को अब तेजी से पूरा किया जाएगा और मजदूरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। कई जिलों में पहले से रुकी हुई परियोजनाएं अब फिर से शुरू होने की संभावना है। सरकार का उद्देश्य है कि गांवों में पलायन को रोका जाए और स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध कराया जाए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि फंड का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाए। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। मजदूर वर्ग में इस फैसले को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी जा रही है। प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है और मौसम विभाग ने 60 जिलों में लू का अलर्ट जारी कर दिया है। दोपहर के समय तापमान इतना अधिक हो गया है कि सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है। लोग जरूरी कामों के अलावा घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने और धूप से बचने की सलाह दी है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। खासकर बुजुर्ग और बच्चों को अधिक सावधानी बरतने की जरूरत बताई गई है। प्रशासन ने भी सार्वजनिक स्थानों पर पानी की व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बुंदेलखंड क्षेत्र में तापमान लगातार रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच रहा है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यहां के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। खेतों में काम कर रहे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी की कमी ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। प्रशासन ने लोगों को दोपहर के समय बाहर न निकलने की सलाह दी है। कई जगहों पर टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जा रही है। पशुओं के लिए भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। स्थानीय लोग इस भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बारिश का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में पराली जलाने के मामलों में तेजी देखने को मिली है, जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। प्रशासन ने ऐसे मामलों पर सख्ती दिखाते हुए जुर्माना लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। किसानों को बार बार जागरूक किया जा रहा है कि पराली जलाने से मिट्टी की उर्वरता भी प्रभावित होती है। इसके बावजूद कुछ क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन हो रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी इस पर चिंता जताई है। निगरानी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।
सिद्धार्थनगर जिला पराली जलाने के मामलों में सबसे अधिक प्रभावित जिलों में शामिल हो गया है, जहां लगातार ऐसे मामलों की रिपोर्ट सामने आ रही है। प्रशासन ने इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए कई किसानों पर जुर्माना लगाया है। अधिकारियों ने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने का अभियान शुरू किया है। इसके साथ ही ड्रोन और सैटेलाइट की मदद से निगरानी भी की जा रही है। किसानों को समझाया जा रहा है कि पराली जलाने से पर्यावरण के साथ साथ उनकी खुद की जमीन को भी नुकसान होता है। सरकार ने वैकल्पिक मशीनों पर सब्सिडी देने की भी योजना बनाई है। स्थानीय प्रशासन इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। पृथ्वी दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विशेष कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों ने वृक्षारोपण कर लोगों को जागरूक किया। स्कूलों और कॉलेजों में भी इस दिन को खास तरीके से मनाया गया। छात्रों को पर्यावरण के महत्व के बारे में बताया गया और उन्हें पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया गया। कई सामाजिक संगठनों ने भी इसमें भाग लिया। कार्यक्रमों के जरिए यह संदेश दिया गया कि पर्यावरण की सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। इस तरह के आयोजन से लोगों में जागरूकता बढ़ने की उम्मीद है। रिजल्ट के समय फर्जी वेबसाइटों और साइबर ठगी के मामलों को लेकर प्रशासन ने छात्रों को सतर्क रहने की चेतावनी दी। कई बार देखा गया है कि ठग नकली वेबसाइट बनाकर छात्रों से जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा किया जाए। छात्रों और अभिभावकों को किसी भी संदिग्ध लिंक से दूर रहने की सलाह दी गई है। साइबर सेल को भी इस दौरान अलर्ट पर रखा गया है। किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इस कदम से छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। रिजल्ट जारी होने के बाद अब प्रदेश में एडमिशन प्रक्रिया को लेकर हलचल तेज हो गई है। 11वीं कक्षा और कॉलेजों में प्रवेश के लिए छात्र तैयारी में जुट गए हैं। कई संस्थानों ने पहले ही अपनी एडमिशन प्रक्रिया की तारीखें घोषित कर दी हैं। छात्रों को अपनी पसंद के विषय और कॉलेज का चयन करने में सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। करियर काउंसलिंग की भी व्यवस्था की जा रही है ताकि छात्र सही दिशा में निर्णय ले सकें। अभिभावक भी बच्चों के भविष्य को लेकर योजनाएं बना रहे हैं। आने वाले दिनों में एडमिशन प्रक्रिया और तेज होने की उम्मीद है। इस बार यूपी बोर्ड रिजल्ट में लड़कियों के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही थी और शुरुआती आंकड़ों में यह रुझान देखने को भी मिला। कई जिलों में छात्राओं ने टॉप स्थान हासिल किए हैं, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और मजबूत होती दिख रही है। शिक्षकों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में लड़कियों ने पढ़ाई के प्रति अधिक गंभीरता दिखाई है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों का भी इसका सकारात्मक असर देखने को मिला है। अभिभावकों ने भी बेटियों को पढ़ाने में रुचि दिखाई है। इस ट्रेंड से समाज में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। प्रयागराज स्थित मुख्यालय से बोर्ड अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रिजल्ट की घोषणा की। इस दौरान 5%, टॉपर्स की सूची और अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े साझा किए गए। अधिकारियों ने बताया कि इस बार परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। कॉपियों के मूल्यांकन में भी डिजिटल तकनीक का उपयोग किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑनलाइन भी प्रसारित किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें। इस मौके पर शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने छात्रों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। रिजल्ट के साथ ही टॉपर्स की सूची भी जारी की गई, जिसमें कई नए चेहरे सामने आए। टॉप करने वाले छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया। कई छात्रों ने सीमित संसाधनों के बावजूद शानदार प्रदर्शन किया। उनके परिवारों में खुशी का माहौल देखने को मिला। सरकार ने भी टॉपर्स को सम्मानित करने की घोषणा की है। इन छात्रों की कहानियां अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती हैं। शिक्षा विभाग ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। प्रदेश में बढ़ती गर्मी को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव करने की तैयारी शुरू हो गई है। सुबह जल्दी स्कूल खोलने और दोपहर से पहले छुट्टी करने पर विचार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य बच्चों को लू और तेज धूप से बचाना है। स्वास्थ्य विभाग ने लू से बचाव के लिए विस्तृत एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों को दिन के समय बाहर न निकलने और अधिक पानी पीने की सलाह दी गई है।
डॉक्टरों ने कहा है कि हल्के रंग के कपड़े पहनें और सिर को ढककर रखें। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत बताई गई है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के इलाज के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। एम्बुलेंस सेवाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत चिकित्सा सहायता लेने की सलाह दी गई है। ग्रामीण इलाकों में बढ़ती गर्मी के कारण पेयजल संकट गहराने लगा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कई गांवों में हैंडपंप सूखने लगे हैं और पानी के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। प्रशासन ने टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाने की व्यवस्था की है। जल निगम को भी स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय लोगों ने स्थायी समाधान की मांग की है। सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कदम उठाने की बात कही है। प्रदेश में बिजली की मांग में भारी वृद्धि देखी जा रही है, जिसका मुख्य कारण बढ़ती गर्मी है। एसी और कूलर के अधिक उपयोग से बिजली खपत बढ़ गई है। कई शहरों में ओवरलोड की स्थिति बन रही है। बिजली विभाग ने आपूर्ति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। फॉल्ट होने पर तुरंत मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं। उपभोक्ताओं को भी बिजली का सही उपयोग करने की सलाह दी गई है। सरकार का प्रयास है कि किसी भी क्षेत्र में बिजली कटौती न हो। सरकार ने बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। अधिकारियों को कहा गया है कि किसी भी शिकायत का तुरंत समाधान किया जाए। बिजली उत्पादन और वितरण दोनों पर नजर रखी जा रही है। उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनने के लिए हेल्पलाइन भी सक्रिय की गई है। इससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। किसानों के लिए सिंचाई के मौसम को देखते हुए विशेष बिजली आपूर्ति योजना पर काम किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि किसानों को समय पर बिजली मिले ताकि उनकी फसल प्रभावित न हो। इसके लिए अलग से फीडर लाइन की व्यवस्था करने की योजना बनाई जा रही है। कृषि विभाग और बिजली विभाग मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। किसानों ने इस पहल का स्वागत किया है। इससे कृषि उत्पादन में सुधार होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी गर्मी से राहत की संभावना कम जताई है, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई है। पूर्वानुमान के अनुसार तापमान में और वृद्धि हो सकती है। प्रशासन ने पहले से ही आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोगों को सतर्क रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। गर्मी से बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। आने वाले समय में स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्यों को तेजी देने के लिए सरकार ने विशेष अभियान शुरू किया है, जिससे गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके। लंबे समय से जर्जर पड़ी सड़कों की मरम्मत और नई सड़कों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता न किया जाए। कई जिलों में कार्य पहले ही शुरू हो चुके हैं और स्थानीय लोगों को इससे राहत मिलने लगी है। बेहतर सड़कें बनने से परिवहन सुगम होगा और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण विकास को नई दिशा मिलेगी। आने वाले समय में और अधिक परियोजनाएं शुरू होने की संभावना है। प्रदेश सरकार ने विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित कर उनकी प्रगति का जायजा लिया है। इस दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सभी योजनाओं को समय पर पूरा किया जाए। जिन योजनाओं में देरी हो रही है, उनके कारणों की जांच की जा रही है। बैठक में यह भी तय किया गया कि योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग पर भी जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों से नियमित रिपोर्ट मांगी जा रही है। इससे प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। शहरों में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए प्रशासन ने यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए नए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती बढ़ाई जा रही है। स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लागू करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। भीषण गर्मी को देखते हुए सार्वजनिक स्थलों पर पानी की व्यवस्था बढ़ा दी गई है, जिससे लोगों को राहत मिल सके। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और बाजारों में पानी के कूलर और टैंकर लगाए जा रहे हैं। नगर निकायों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी पानी की कमी न हो। स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस कार्य में सहयोग कर रही हैं। राहगीरों को गर्मी से बचाने के लिए छायादार स्थानों की व्यवस्था की जा रही है।
यह कदम खासकर गरीब और मजदूर वर्ग के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। प्रदेश में बढ़ती गर्मी के चलते स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कई अभिभावकों ने समय से पहले छुट्टियां घोषित करने की मांग की है। शिक्षा विभाग इस पर विचार कर रहा है और जल्द ही निर्णय लिया जा सकता है। कुछ निजी स्कूलों ने अपने स्तर पर छुट्टियों की घोषणा कर दी है। बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया जा सकता है। सरकार का प्रयास है कि छात्रों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। आने वाले दिनों में स्थिति स्पष्ट हो सकती है। किसानों को मौसम को देखते हुए कृषि विभाग द्वारा विशेष सलाह जारी की गई है, जिसमें फसलों की सुरक्षा पर जोर दिया गया है। अत्यधिक गर्मी के कारण फसलों पर असर पड़ सकता है, इसलिए सिंचाई और देखभाल के निर्देश दिए गए हैं। किसानों को उन्नत तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कृषि विशेषज्ञ गांवों में जाकर किसानों को जानकारी दे रहे हैं। इससे उत्पादन को नुकसान से बचाने की कोशिश की जा रही है। सरकार भी किसानों की मदद के लिए तैयार है। पशुपालन विभाग ने भीषण गर्मी को देखते हुए पशुओं की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पशुओं को छायादार स्थानों पर रखने और पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की सलाह दी गई है। कई जगहों पर पशु चिकित्सा शिविर लगाए जा रहे हैं। डॉक्टरों की टीम गांव-गांव जाकर पशुओं की जांच कर रही है। गर्मी के कारण पशुओं में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए सतर्क रहने को कहा गया है। इससे पशुपालकों को राहत मिलने की उम्मीद है। नगर निगमों ने शहरों में पानी के टैंकरों की संख्या बढ़ा दी है, ताकि किसी भी क्षेत्र में जल संकट न हो। जिन इलाकों में पानी की कमी अधिक है, वहां विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों को नियमित रूप से निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से भी पानी का सही उपयोग करने की अपील की गई है। यह व्यवस्था गर्मी के दौरान राहत देने के लिए की गई है। आने वाले दिनों में और टैंकर बढ़ाने की योजना भी बनाई जा रही है। प्रदेश के कई जिलों में गर्मी के कारण आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे प्रशासन अलर्ट हो गया है। फायर ब्रिगेड की टीमों को पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों को भी सतर्क रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। खेतों और जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। प्रशासन ने आपात स्थिति में तुरंत सूचना देने की अपील की है। इससे नुकसान को कम करने की कोशिश की जा रही है। आपदा प्रबंधन टीमों को प्रदेश भर में अलर्ट पर रखा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। बाढ़, आग या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयारियां की जा रही हैं। टीमों को आवश्यक उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। अधिकारियों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। जनता से भी सहयोग की अपील की गई है। इस व्यवस्था का उद्देश्य है कि किसी भी संकट के समय तुरंत राहत पहुंचाई जा सके और जनहानि को कम किया जा सके। मनरेगा योजना के तहत केंद्र से मिली धनराशि के बाद अब उत्तर प्रदेश के गांवों में विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पंचायत स्तर पर सड़कों, तालाबों और नालों के निर्माण जैसे कामों को प्राथमिकता दी जा रही है। लंबे समय से रुकी परियोजनाओं को दोबारा शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फंड के सही उपयोग की निगरानी के लिए